खर मास के बारे में सभी ने सुना होगा और यह भी जानते हैं कि एक माह की इस अवधि में शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं किया जाता है। किंतु बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि इस महीने को खर मास ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं। एक दो दिन आगे पीछे भूल जाएं तो इसका समय भी निश्चित है। इस वीडियो में हम पहले इसके ज्योतिषी और फिर पौराणिक पक्ष को जानेंगे। खर मास साल में 2 बार लगता है। सूर्य नारायण ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और यह एक एक माह का प्रवास सभी 12 राशियों में बारी बारी से करते हैं। प्रवास करते हुए जब सूर्य देव धनु राशि अथवा मीन राशि में पहुंचते हैं तो उसे खर मास कहते हैं। खर मास के समय सूर्य का ताप अपेक्षाकृत कुछ कम ही रहता है। इस दौरान शुभ कार्यों को भले ही मना ही हो, किंतु सूर्य देव की आराधना के साथ पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्य जरूर किए जाते हैं। अब इसके पौराणिक पक्ष को भी जानिए। सूर्य देव बिना थके बिना रुके लगातार चलते हुए पूरे संसार को प्रकाश और ऊर्जा देते रहते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। लगातार चलने के कारण उनके रथ में जुटे घोड़े थक गए। थकने के कारण घोड़ों को प्यास लगने लगी। घोड़ों की दशा देख सूर्यदेव भी चिंतित हो उठे। घोड़ों को आराम देने के लिए वो एक तालाब के किनारे पहुंचे ताकि घोड़े पानी पीने के साथ ही कुछ आराम कर फिर से चलने लायक हो जाएं। इसी बीच उन्हें आभास हुआ कि रथ के रुकते ही संसार का जनजीवन ठहर सकता है। उन्होंने देखा कि तालाब किनारे 2 खर यानी गधे खड़े थे। बस सूर्यदेव को एक युक्ति सूझी और उन्होंने रथ के घोड़ों के स्थान पर दोनों खरों को अपने रथ में जोड़ दिया ताकि रथ बिना रुके चलता रहे। लेकिन इस परिवर्तन से रथ की गति धीमी हो गई। जैसे तैसे 1 महीने का समय बीता, तब तक घोड़े भी विश्राम के बाद ऊर्जावान होकर रथ में जुतने को तैयार हो गए। यह क्रम साल में 2 बार होता है, जिसे खरों के कारण खर मास कहा जाता है।